मैं एक ऐसे कलमकार को बुला रहा हूँ जो पसीना आते आते ही पसीना पसीना हो रहा है। कुल 26 किलो 600 ग्राम का होता है साहब। मैं चाहता हूँ बाबूलाल डीगिया माइक पे आ जाए। बाबूलाल डीगिया वेयर से राजस्थान से आपके बीच में है। कुल 26 किलो 600 ग्राम का वजन है, आप देख लेना भले ही उसका। अष्टावक्र का नाम आपने सुना है? अष्टावक्र 8 जगह से मुड़ा हुआ था, ये उसी का मॉडल है। मेरे घर चला गया था एक बार साहब, सच कह रहा हूँ, विश्वास मानिए। जैसे ही मेरे घर गया मेरी पत्नी ने बैठा लिया, बोले भाई साहब बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, आइए। ये बैठ गया, बोले भाई साहब आपका कुर्ता बहुत जोरदार है, इसे उतार दो। तो घबराया, बोले भाभी जी बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं, आप उतारो। कुर्ता उतरवा लिया, पत्नी ने पजामा भी उतरवा लिया, पत्नी ने फिर बनियान भी उतरवा ली। अब आप कल्पना करो बाबूलाल डीगिया अंडरवियर में खड़ा है। भैया एक जगह लगा दे यार, अंडरवियर में खड़े हो बाबूलाल डीगिया। मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को बुलाया, बोले यहाँ क्या बात है मम्मी? बोले देख च्यवनप्राश खाया कर, नहीं ऐसो है जागो। आप जोरदार ताली बजा सके। अगला है 26 किलो 600 ग्राम, शादी नहीं है रही, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। मेरे पास आया, बोले ब्यास जी क्या करूं, मेरी शादी ना है रही। मैंने कहा निर्मल बाबा के दरबार में चला जा। अगला चला गया, बोले बाबा मेरी शादी ना हो रही। बोले जेब में तस्वीर किसकी है? तस्वीर निकाली गई वो अटल बिहारी वाजपेयी की। बोले यही तो कृपा अटक रही है। अबे या तस्वीर है हटा और दिग्विजय सिंह की लगा। अगले ने ऐसा ही किया साहब, दिग्विजय सिंह की तस्वीर लगा ली। विश्वास मानो 9-10 दिन बाद लाइन लग गई लड़की वालों। लड़की वाले आए दिख जाएं, आए और दिख जाएं, पर बात नहीं करे को। एक लड़की वाला जैसे आया, इनके पिताजी ने पकड़ लिया। बोले क्या बात है, आपने लड़के को देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, पर कब अब यह कहो डॉक्टर को दिखाओ। देख रहे हैं आप, बड़ी मुश्किल से जैसे शादी हुई है वो आपके बीच में। जो जोरदार ताली बजा दीजिए। 26 किलो 600 ग्राम का है। कभी सम्मेलन में जाता है, इसकी पत्नी 100 रुपये के चिल्लर डाल देती है खुले। मेरी भाभी जी जी बात क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही है? बोले भाई साहब तुम्हें पता ना है 26 किलो 600 ग्राम वजन है, और ये कभी सम्मेलन में जा रहा है, बीच में आंधी आ गई तो। बहुत ही नाजुक कवि है, बहुत ही नाजुक बात करता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए और बाबूलाल डीगिया को सुनिए साहब। बाबूलाल डीगिया। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। माइक पे खड़े मक्कार हो। लीजिए भाई साहब, मेरे से कह रहे माइक पे खड़ा हो मक्कार हो। आप बड़ी गहराई से देखना, मैं माइक पे खड़ा हूँ, ये भी तो माइक पे हैं, बैठे हैं, लेकिन इसमें अंतर है। मैं ऊंचे माइक पे हूँ, मेरी ऊंचता है, नीचे माइक पे सब इनकी नीचता है। और व्यास जी सोन, अगर मैं मक्कार हूं तो आप मक्कारी हैं, मैं बीमार हूं तो आप बीमारी हैं, और मैं नर हूं तो आप। यह बात है, मत भूल घर में नारी भारी होए। नारी कोई चले, सब नारी के पदे, सब पिटे कुटे आए हैं ये श्रोता। मेरे से पहले भाई आजाद जी गुजर गए, मैंने जन्म लिया है। आजाद जी से कुछ नहीं कहा, मेरे से कहा। इनकी घरवाली ने पैसे जेब में रख दिए, आंधी आ गई। आप एक बार ताली बजाओ, मैं इसके सब घर की औकात बताता हूँ। देखिए साहब, हम कवियों का आना जाना होता है। एक दिन मैं भी इनके घर पहुँच गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी एक सप्ताह से इनसे कोई बात नहीं कर रही। जैसे ही मैं इनके घर पहुंचा, इन्होंने कहा डीगिया जी आए हैं, आज मेरी घरवाली की बात नहीं बन रही है, मेरी इज्जत कैसे बचे। लेकिन साहब जैसे मैं पहुंचा, इन्होंने मेरा सम्मान किया, मेरे लिए कुर्सी लगाई, बैठाई। तो बोले घरवाली को इन्होंने आवाज़ लगाई कि शायद मैं ही बोलना शुरू करूं। इन्होंने कहा डीगिया जी आए, जरा पानी लाना। सच बता रहा हूँ साहब, घरवाली गुस्सा में बोली, बोल पानी बू रखो घड़ा में। पानी खाने नहीं आई। ये कभी थे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया। बोल घड़ा कहाँ है? बोल रसोईया में।
अरे बोल रसोईया कहाँ के घर में, बोल घर कहाँ के गांव में, बोल गांव कहाँ के पंचायत में, बोल पंचायत कहाँ के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ के जिले में, बोल जिला कहाँ के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ के भारत में, बोल भारत कहाँ के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ के संसार में, बोल संसार कहाँ के पानी में, बोल पानी कहाँ के बूढ़े को घड़ा में लादर पिवादे। ये इनकी सबरी औकात है साहब। और साहब मेरी बात कर रहे हैं 26 किलो का आदमी, 26 किलो का आदमी। भाई साहब ये बिल्कुल सही है। हम एक कप सम्मेलन से वापस आ रहे थे, लाल बत्तियाँ स्टेशन पर जल रही थी। मैंने कहा व्यास जी ये क्या है? बोले वजन तोलने की मशीन है। मैंने कहा यार भाई साहब अपना वजन तोलने। बोले भाई साहब तोल लो, पर एक शर्त होगी। बोल बता कि तेरा वजन तोलेगा पैसा मैं डालूंगा और मेरा वजन मैं भी तोलवाऊंगा। मैंने कहा मैं डालूंगा दिल। ठीक है साहब, मुझको मशीन पर चढ़ा दिया। 1 रुपये का सिक्का डाला, उसमें कार्ड आया, उसमें लिखा 26 किलो 600 ग्राम मेरा वजन। मैंने व्यास जी को मशीन पर चढ़ाया। भाई साहब सच बता रहा हूँ, 1 रुपये का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। मैंने 2 रुपये का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। 5 रुपये का सिक्का डाला तब इतना बड़ा कार्ड आया, और कार्ड में लिखा बोल कृपा कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़ें। और बताऊं साहब इनकी औकात। ये वोट के कवि हैं, बहुत अच्छे कवि, बहुत सच बता रहा हूं। एक बार एक कवि सम्मेलन में वोट की कविता पढ़ रहे थे कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। इनकी घरवारी व कवि सम्मेलन सुनने चली गई, और श्रोतान में ऐसे ये बहन बेटी बैठी हैं, ऐसे उन्होंने ठाड़ी है कि बोली अरे बोल रिंदा चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है तू का धरा का गगन में बदलेगो। ये ऐसे वोट के कवि हैं साहब। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, गांव का कवि हूँ, गांव से लड़का हूँ। एक बात बता दूँ साहब, अगर मेरे से कोई ऐसे शब्द अल्फाज निकल जाएं, क्योंकि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, आप मुझे माफ़ कर देना। माफ़ के अलावा मेरा करोगे ही क्या तुम? और ये जितने कवि हैं ना साहब, ये पढ़े लिखे विद्वान हैं, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई हेड मास्टर है। मैं मात्र 5वीं पास कवि हूँ। अब पढ़ लिख के कोई तीर तो मारना लियो, कर तो कपता ही रहे ना। बाका में तो मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। और भाई साहब ये कहेंगे मैंने कविता दिल से लिखी है, गौर से सुनना। और भाई साहब वो वोज का कभी आएगा, मैंने वो दिल से लिखा है, गौर से सुनना। भाई साहब मैंने कहा हाथ से फेफड़ों से लिखा है क्या? आपको मेरी कविता में आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दिमाग तो लिखी नहीं है। लिखे तो जब दिमाग होए है ही नहीं दिमाग, जब दिमाग तो। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने कहा तेरी उम्र 60 साल की हो गई, हाथ लिखना बंद कर दे। मैंने कहा क्या लिखूंगा? बोलो वोज लिखे। मैंने कहा वोज में बोझ ना है तो वोज क्या लिखूंगा? अरे बोल श्रृंगार लिख। मैंने कहा भगवान ने मल्लू कोई ना बनाओ तो श्रृंगार क्या लिखूंगा? तो बोल गीत लिख। भाई साहब सच बता रहा हूँ, मैंने घरवाली से कहा मैं गीत नहीं लिखूंगा। बोल क्यों? मैंने मेरे देश में ऐसे ऐसे गीत चले साहब जिन्हें देश का बंडर ढार कर दिया। जब मैं छोटा था मेरे बाबा कहता बेटा गीत गा, तो सच बताता हूँ साहब मैं गीत गाता। काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूँ बेटा गीत गा, पता है नाती क्या गाता है? सरकाले खटिया जाड़ो लगे जाड़े में बल माँ प्यारो। कोई गीत है साहब? इन्हें देश को बंटा ढार कर दियो। ये गीत तो ऐसा चले बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा, कुत्ता है का? ये गीत तो ऐसा चले तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कहा मिल गई तो ककुआ गिर के मर जाएगो का? ये गीत तो ऐसा चले साहब मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माहू नहीं मिलो सजना, यहाँ जरेली हसनपुर में आ जाती कि टिक चाहिए यहाँ तो ले जाती नहीं। इसलिए साहब अपन गीत वीत नहीं लिखते, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं। आज सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे? बेटा चुप बढ़ जा, चुप। देखो साहब मैं एक बात का यहाँ धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने पैदावार बढ़ाई। तुम्हारे स्कूल के हेडमास्टर रही हो। मैं यहाँ के उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पैदावार बढ़ाई, और इस पैदावार में किसी का सहारा भी नहीं लिया होगा। वैसे मेरा भारत देश साहब पैदा करने में कम नहीं है। वो धृतराष्ट्र देश है ना, उन देश के 100 थे, और वो तो आँख इन अंधे थे जब 100 थे। तो लीजिए साहब, जो मैं घर से जब चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ कब सम्मेलन में। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कि पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें। घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा थे हम कुत्ता मुँह देगो, मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब जब मैं वेर के बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। एक ने ये पकड़ा, एक ने ये पकड़ा, मुझे खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का? ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूँ। मैंने गुस्से में कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा।
कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत? में पता बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 आके। भाई साहब मैं बस में बैठा, उसी बस में व्यास जी बैठे थे। मैंने कहा व्यास जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दे। बोल पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गई पर किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 4 किलोमीटर पर जाकर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बताऊँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। हंसने की बात नहीं, अपनी अपनी किस्मत का खेल है साहब। मेरे यहाँ भुसावर तहसील जब बस आई तो एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो अम्बा पे ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भिखारी से कहा ठीक है भाई साहब मेरी ऐसी हैसियत है। मैं तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने भाई साहब इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोली खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। भाई साहब जब छोकरवारे के बस अड्डे पे आया एक भिखारी और मिला। छोकरवारे के बस अड्डे पे आया तो एक भिखारी और मिला और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम काल तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनूँ ना तेरी तरह मैं हूँ भगत जी की जैसे महलन में रह रहा हूँ। अरे भाई साहब जब ठीक मैं भरतपुर आया तो एक भिखारी और मिला। मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैं बोल क्या बात है? बोल 5 रुपये दे दो। मैंने कहा नहीं है। बोल बाबूजी बाबूजी 4 रुपये दे दो। नहीं है। बोल बाबूजी 3 रुपये दे दो। नहीं है। अरे बोल बाबूजी 1 रुपये दे दो। व्यास जी गुस्से में बोले नहीं है हमारे पास। तो बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोल क्या करें? बोला आ जाओ तुम दोनों कटोरा लेके भरतपुर में मांगेंगे। तो अपन तो साहब जो देखते हैं जो लिखते हैं। जब मैं ठीक आपके यहाँ आया मुसराम में तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने देखा और डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब ने कहा बोल भाई साहब कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। बोल कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जरौली हसनपुर कब सम्मेलन। बोल कभी हो? बोला हाँ। बोला आप तो बीमार है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून है ना तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर खाते होगा। और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और एंटर किया तो मध्यम रह गया। और जिस दिन से घर बारी आई है डॉक्टर साहब वह दिन तो लो चल रहा है। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरिंज लगाई और भाई साहब मेरे 10 मिनट तक लगी रही। वापस खींची, खून नहीं निकलो तो डॉक्टर ने सिरिंज को तोड़ के मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो मेरे हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। भाई साहब माफ़ करना, यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं आपके उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों की रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो राजस्थान के इनकी पढ़ रहा हूँ। ये बात मेरी अलग है। अगर राजस्थान में कविता पढ़ता हूँ तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों का नाम लेता हूँ कि एक मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया।